नमस्कार, मैं एन झा फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विषय के साथ और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह साल जो है 2024 साल चुनाव के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। जनरल इलेक्शन हुए, नई सरकार आई, उसके बाद दो विधान स्टेट का इलेक्शन हुआ, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, वहाँ भी सरकार का गठन हुआ। और अब इस फेज में दो स्टेट्स महाराष्ट्र और हरियाणा में अभी इलेक्शन हो गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन हो रहे हैं। झारखंड में एक फेज का इलेक्शन हो चुका है और दूसरे फेज का इलेक्शन 20 तारीख को होगा। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही 20 तारीख को एक ही फेज में इलेक्शन होने है। चलो हम झारखंड के बचे हुए फेज के बारे में बात करते हैं। अभी जो 13 नवंबर को जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, उसमें 43 सीट के लिए उसमें वोटिंग परसेंटेज जो हुआ वो बहुत अच्छा खासा हुआ, अच्छा हुआ। लोग मतदाता उत्साहवर्धक लग रहे थे और ये पहले साल से ज़्यादा ही वोटिंग हुई। और वोटिंग ज़्यादा होने से खास करके जो राजनीतिक विश्लेषक है, पार्टी हैं, ये सब अपने अपनी तरह से नफा नुकसान कर रहे हैं जी। क्या वोटिंग ज़्यादा होने का क्या इम्पोर्टेंस है। अपोजिशन कर रही है कि जो इंडिया ब्लॉक है वहाँ झारखंड में जेएम लेड इंडिया ब्लॉक है, वो कर रही है कि जो हम फिर आ रहे हैं, और बीजेपी कर रही है जो हम पावर इनसे ले लेंगे। तो इस जो जो वोटिंग हुई उसमें एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ की बात है कि जो ये ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादा उत्साह देखा गया। शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा उदासीन, उतना उत्साह नहीं था। तो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ परसेंट भी ज़्यादा ही बड़े हैं। और ये जो ज़्यादा जो वोटिंग जो ज़्यादा हुआ है, तो इसमें ये कह सकते, अपने अपने हिसाब से कह सकते हैं जी किसका स्कोप ज़्यादा है। वेदर जेएम रिटेन द पावर, इनके जो इंडिया ब्लॉक अलायंस है वो रिटेन करेगी, या जो बीजेपी लेड जो एनडीए है वो रिटेन करेगी। एक और भी इंटरेस्टिंग जो फैक्टर रहा है झारखंड में, वो झारखंड ये फैक्टर रहा है कि हम सारे चुनाव में जो सिटिंग एमएलए जो थे, मोर देन 50% सिटिंग एमएलए चुनाव हार जाते हैं। इस बार पिछले 2019 के चुनाव में 81 में से 45 सिटिंग जो एमएलए थे, जो विधायक थे, वो हार गए थे। तो जो सिटिंग जो एमएलए सब जो है उनके लिए एक खतरे का संकेत हो सकता है। ये 43 सीट में, ये 43 वो सीट है जिस सीट में से पिछले साल 28 सीटें पर जो है झारखंड जो मोर्चा जो है, मुक्ति मोर्चा जो है, हेमंत सोरेन मोर्चा है, उसने कैप्चर कर रहा था। तो उनके लिए भी ये संकेत है कि ये हाई वोल्टेज जो वोटिंग जो ज़्यादा हुई है, तो ये कहाँ तक ये जा सकती है। दूसरी बात, जो 28 से शेड्यूल ट्राइब सीट है उसमें 20 सीट के चुनाव हो चुके हैं प्रथम चरण में। इसी तरह जो 9 जो शेड्यूल कास्ट के हैं उसमें 6 के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जो सेकंड फेज का जो चुनाव है, 20 नवंबर का चुनाव है, 38 सीट के लिए चुनाव है। ये मुख्यतः संथाल परगना और कोयलांचल जो बेल्ट है वहाँ ये चुनाव हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, आप ये जो है जामतारा हुआ, गिरिडीह हुआ, सिंदरी हुआ, धनबाद हुआ, झरिया हुआ, ये जो एरिया है जो वहाँ ये चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें ट्राइबल के लिए अब जो है केवल रिजर्व सीट, जो केवल 8 सीट, और शेड्यूल कास्ट के इसमें 3 सीट बची हुई है। तो यहाँ अब कैसे दोनों के बीच कैसे होता है। अब 3 दिन ज़्यादा थे, 18 तक चुनाव प्रचार, 18 के शाम को चुनाव प्रचार एक खत्म हो जाएंगे। अब जो अभी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जेएम हेमंत सोरेन जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी है, वो जो अपना वेलफेयर स्कीम सब बहुत सारे दिए, उस बल पर चाहती है हम फिर से सत्ता में आ जाए। यहाँ दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए है, जिसमें जो आजसू भी है, महतो की जो पार्टी है वो है, और बिहार बेस्ड जो 2 पार्टी है उन्होंने उनको भी अलायंस में है, आपको जेडीयू और चिराग पासवान को उनको भी टिकट दिया है। तो वो वहाँ जो बीजेपी का ज़्यादा जो हिंदुत्व एक एजेंडा पर भी फोकस उसमें दे रहा है, जिसमें जो बाहरी घुसपैठी वाला जो इशू है, बांग्लादेश नागरिक के घुसपैठ वाले जो इशू है, इन्फिल्ट्रेशन का जो इशू है, उस पर जुड़ गया है एजेंडा। तो अब दोनों में देखते हैं जो कौन ज़्यादा इफेक्टिवली इसमें होता है। संयोग से
जो आज जो है, जो झारखंड के जो सबसे बड़े क्रांतिकारी थे बिरसा मुंडा, उनका भी एक 150वीं जन्म तिथि है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको जो बड़े से फैनफेयर से इसको मना रहे हैं, ताकि एक बिरसा मुंडा का जो बीजेपी का एक नेशनलिस्टिक जो अप्रोच रहा है, ये रहा है, इस नैरेटिव को ये गढ़ने के लिए आए हैं। इसी बीच वहाँ जो है, जो एक हिंदू यूनिफिकेशन की जो बात हुई, हिंदू कम्युनिटी की जो यूनिफिकेशन बस जो स्लोगन है, बटेंगे तो कटेंगे और हम यदि एक साथ है तो हम सेफ हैं, ये भी बहुत जोर पकड़ रहा है। और अभी जो हाल ही में उनके जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, उन्होंने कहा जो भी घुसपैठी है, इन्फिल्ट्रेटर जो हमें रहेंगे उसको हम निकाल देंगे। तो वहाँ जो जल जमीन और जंगल, रोटी माटी बेटी वाला जो इशू जो है वो भी है। अब ये देखना है कि जो ट्राइबल जो वोट है, जहाँ जो ट्राइबल वोट में पिछले लोकसभा में जो 5 ट्राइबल की सीटें थी, उसमें एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। और लास्ट ईयर भी जो हेमंत सोरेन जो गवर्नमेंट जो आई थी, वो उस ट्राइबल सीट के ही बदौली थी, ही आई थी। वहाँ ट्राइबल सीट में इनका कितना इनका मैसेजिंग कितना वहाँ इफेक्टिवली ये जाता है, इन्होंने पूरा जोर लगा रखा है। तो उस पर निर्भर करता है। एक इंटरेस्टिंग ये भी बात रही झारखंड में, जो कोई भी अलायंस और सत्ता वो रिपीट नहीं कर पाई रिटेन को। अब तक ये जो 5वीं विधानसभा है, इसमें तो इस 24 साल के इतिहास में और एक ही सरकार जो पूरे 5 टर्म, ये भी पूरा टर्म करके लेकिन बीच में आ गए थे, लेकिन एक ही सरकार जो पूरी सिंगल पर्सन जो चीफ मिनिस्टर जो 5 टर्म पूरा किया, वो बीजेपी के रघुवर दास थे। तो अब 3 दिन का अब समय है, प्रचार प्रसार का ये समय है। तो ये जो ईस्टर्न स्टेट ऑफ झारखंड है, झारखंड जो है लैंड ऑफ फॉरेस्ट, लैंड ऑफ बसेज है, ठीक है। तो वहाँ ये कितना इफेक्टिव होता है। और आज कोलियरी कोलांचल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ भी बीजेपी का तो एक रहा है, बहुत ही गरल रहा है। तो वो कैसे ही ये जो इंडिया अलायंस है, जो अभी रूलिंग जो इंडिया अलायंस ब्लॉक अपोजिशन अलायंस जो है जेएम लीड, वो कितना उसमें इफेक्टिवली उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, वोटर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो चुनाव जो है, दोनों दिशों से चरमसीमा पर है। बाकी तो जब 23 तारीख को 23 नवंबर को जो काउंटिंग होगी, उस दिन पता चल जाएगा कि जो whether BJP managed to reach power from the JMM or JMM will continue to do for coming 5 years। अब महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 विधानसभा सीट के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, एक ही फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। वहाँ जो रूलिंग महायुति है और अपोजिशन एमडीए है, महाविकास अघाड़ी का, दोनों के बीच टक्कर है। लेकिन जो चुनाव नजदीक आते जाते हैं, एक नए इशू भी वहाँ हाईलाइट हो जाते हैं। जबकि हाल के समय में जैसे नॉर्थ जो इंडियंस है, उस पर दोनों कांग्रेस बीजेपी ने दोनों ने फोकस किया है और दोनों से तकरीबन 10 सीट मिली, 4 कांग्रेस बीजेपी नॉर्थ उधर से दे रही है। और एक हिंदुत्व वाला जो एजेंडा अपना नेशनलिस्टिक रहा है बीजेपी का, ये तो है ही। अब इसमें इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना है, जो बीजेपी जो है, जो विदर्भा जो क्षेत्र है, विदर्भा क्षेत्र बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। जिस तरह से आपको जो वेस्टर्न महाराष्ट्र एलसीपी के लिए रहा, बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। और ये बम्बई नगर जो महानगर गिर शिवसेना के रहा है। तो विदर्भा क्षेत्र में 62 सीट है और विदर्भा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो 36 सीट पर एक है। दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से टोटल 76 सीट पर जो फाइट कर रही है। इसमें 36 जो सीट्स है केवल विदर्भ रीजन के है। इसी तरह जो एनसीपी शरद पवार है, उसके और बीजेपी के वर्सेस करीब 39 सीट पर है। और बीजेपी वर्सेस जो उद्धव ठाकरे यूबीटी जो शिवसेना है, उनके बीच 32 सीट पर ये मुकाबला है। और इधर से आप थाने कौन बम्बई वाला जो क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा सीट है, ये दोनों को जोड़ देती है। 75 करीब सीट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न महाराष्ट्र 75, ये 6 जो इनके रीजन जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और विदर्भा वाला रीजन में जो कॉटन बेल्ट ये कहा जाता है, और ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। लोकसभा में कांग्रेस को जो मिलती सफलता मिली है,
और बीजेपी के लिए तो नितिन गडकरी वहीं से है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनके जो इनके चीफ मिनिस्टर अभी के, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अभी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद्मश्री वहीं के हैं। कांग्रेस के जो नाना पटोले वही भदरवा रीजन से बिलोंग करते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी के लिए ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होगी। उसके बाद ऑफकोर्स नॉर्थ मराठावाड़ा क्षेत्र है, नॉर्थ महाराष्ट्र क्षेत्र है। तो इस सारे में, क्योंकि अभी जो इस बार जो इलेक्शन, पहले के इलेक्शन में बहुत अंतर हो गया, ये ज़्यादा सब कहते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है, दैट इज बिट ऑफ कन्फ्यूजन महाराष्ट्र। क्योंकि जब जो दो पार्टी करके दो अलायंस लड़ते थे हैं, अब वो 4 के बाद 6 पार्टी हो गई। उस पार्टी एकदम अलायंस के अंदर भी सो एक कंट्राडिक्शन है। अब जैसे महायुद्ध में जो नेशनलिस्ट या हिंदू एजेंडा वाले हैं, जैसे हम लोग बटेंगे तो कटेंगे नारा है, तो अजीत पवार ले एनसीपी जो है उसको ऑब्जेक्शन है, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट भी ये मिलती है। और बिसाइड अब शिवसेना में ये इंडिकेट हो जाएगा, इस लोकसभा में जो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल सीट लेकर आए थे, तो शिवसेना, दोनों शिवसेना के बीच भी ये पता चल जाए कि ये कौन शिवसेना असली रियल से ये शिवसेना है। तो महाराष्ट्र का इलेक्शन एक ऐसे मोड़ पर अब पहुंच गया है, सब अपने चुनाव अभियान में अपनी पूरी ताकत जोड़ दी है। बीइंग द वन ऑफ द वेल्दिएस्ट स्टेट्स, रेडियस कर सकते हैं, यदि जीडीपी इंडिया में जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात होती है तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन ये रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब ये देख रहे हैं जी, ये जो 6 पार्टी जो है, ये जो 6 पार्टी होकर 2 अलायंस है, इसके बाद छोटे छोटे स्मॉलर पार्टीज भी हैं, जो जो राज ठाकरे की पार्टी है, प्रकाश अम्बेडकर की जो ये पार्टी है, उनका भी कहीं कहीं जो अपना प्रेजेंस होता है। तो ये सारे मिल करके, ये तो उस दिन जब वोटिंग होगी 20 तारीख को, जो सिंगल फेज में 283 सीट पर वोटिंग होगी, वहां जाकर पता रहेगा कि ये रीजन वाइज या कहाँ ये बीजेपी को जो लोकसभा में जो शौक हुआ, जो लोकसभा में जो उनको शौक हुआ, जिसकी सीटें सिमट गई, तो वो रिवाइव कर देती है। लेकिन ऐसा ये भी एक वहां से जो रिपोर्ट में ये भी आ रही है, जो वो लोकसभा का जो एक नैरेटिव, लोकसभा में जो इन्होंने नैरेटिव जो अपोजिशन बना रखी थी, जो एमबीए, वो उतने स्ट्रांगली उसको आगे बढ़ा नहीं सके। और इस बीच में थोड़ा लग रहा है एडवांटेज थोड़ी जो है महायुति की, थोड़ा थोड़ा स्लाइट है, कहना बड़ा मुश्किल है, महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी ये कहना मुश्किल है कहाँ जाएंगे, लेकिन स्लाइटली एडवांटेज महायुति में एक जो वीक लिंक कहते हैं, अजीत पवार वाला जो एनसीपी जिनके है, एक वीक लिंक माना जा सकता है। लेकिन स्टेट लीडरशिप में जिसमें अजीत पवार को जिसे दादा कहते हैं, उनका एक अपना ही इन्फ्लुएंस रहा है। लेकिन उनकी जो भी, लेकिन अजीत पवार की जब भी लेटेस्ट कमेंट हुआ, जैसे अभी जब कुछ घंटे पहले ही कह सकते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, फिर स्टेटमेंट दिया सुप्रिया सुले के अगेंस्ट, अपनी वाइफ को जो बारामती में खड़ा किए थे लोग, सब नहीं करना चाहिए। तो एक मैसेजिंग, थोड़ी कंफ्यूजिंग मैसेजिंग भी दे रहे हैं, जो कहीं ये बैक टू जो एनसीपी जो रन बाय इनके जो अंकल जी हैं, शरद पवार जी हैं, उनके साथ नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन ओवरऑल दोनों महायुति और एमबीए के बीच कांटे का टक्कर है। और ये 23 तारीख को ही पता चल जाए कि वास्तव में क्या है, कौन कितना है, क्या बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज करती है, जैसे पिछले 2 चुनाव में लार्जेस्ट पार्टी होकर इमर्ज करती है, या कांग्रेस जो 104 सीट पर इमर्ज करती है, उधर से जो अपोजिशन ग्रुप से वो जो दमखम जो उन्होंने दिखाया था लोकसभा में, उस हिसाब से वहां परफॉर्म करती है। तो ये तो सारी चीज 20 तारीख नवंबर के कितने नंबर होते परसेंट वोटर पर मिल सकता है, और 23 तारीख तक ये पता चल जाएगा। 23 तारीख नंबर काउंटिंग तक पता चल जाएगा कि झारखंड या महाराष्ट्र में कौन किसकी सरकार हो रही है। झारखंड में क्या हेमंत सोरेन की सरकार रिटेन कर पाते हैं, फिर या पाते हैं, या यहाँ भी जो महायुति की जो सरकार है, जो एनडीए सरकार है, बीजेपी रिटेन करता है, प्योर में आ जाती है, या एमबीए जो है जो रूल करती है आकर के। ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। धन्यवाद।